जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई सभी को। राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया हैं? बाल बच्चे बढ़िया हैं? चलिए। एक बच्चा कह रहा है एक बच्चा कह रहा है मेरे भाई सर 52 तक सवाल कर लिया। बहुत शानदार। बहुत आगे जाओगे तुम। ठीक है। बहुत शानदार भाई। लुकिंग कूल सर। चलिए, धन्यवाद। चेहरा धो के आए हैं ना, इसीलिए थोड़ा कूल लग रहे होंगे। चलो 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 चलो, लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू सभी को। बढ़िया भाई, सभी मज़े में है। बहुत शानदार। आ जाइए। तो हमें जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 से सभी सवालों को करना है। और 47 तक हमने सभी सवाल कर लिए थे। मैंने कहा था 48 आप ट्राई करके लेके आना बच्चों। अगर आप लोगों से बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो हम तो बताएंगे ही बताएंगे, हम कहाँ कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या कहाँ के साथ, तो प्रश्न संख्या 48 के साथ मेरे भाई। ठीक है, शुरू करें। शुरू करें। चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया वो ज़रा देखो। तो क्वेश्चन नंबर 48 में यहाँ पर कहा गया है 4 tan² 30 डिग्री प्लस 1/4 sin² 90 प्लस 1/8 cot² 60। इस तरीके से करके हमें पूरा का पूरा इसका मान हमें निकालना है। CHSL का प्रश्न है, सारा का सारा खेल वैल्यू के ऊपर है। अगर वैल्यू आता है तो सवाल आप बना पाते हैं। तो 4 tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, और साथ में यहाँ पर sin² 90 का मतलब यहाँ पर कितना हो गया। तो sin² 90 की अगर हम बात करते हैं तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1/8 हो जाएगा, और 1/8 इंटू cot² 60। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है ये बताओ पहले, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cot 60। तो cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, और 1/√3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा मेरे भाई। sin² 30 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/2 sin 30 होता है, उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। cos² 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, साथ में डिवाइड करना है। sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, cos 60 की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, हालांकि आप इसमें सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं sin x cos y माइनस cos x sin y का। ठीक है, देखो यहाँ पर ये अलग अलग लिखने से बेहतर है ना, बुद्धि का प्रयोग करो। और बुद्धि का क्या प्रयोग करो, तो पीछे मैंने बता रखा था फॉर्मूला sin x cos y माइनस cos x sin y, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई sin x माइनस वाई के, यानी 60 माइनस 30 के, यानी बराबर हो जाएगा हमारे sin 30 के। इससे क्या होता है, अपने स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, sin x cos y माइनस cos x sin y sin x माइनस y, यानी sin 30 के बराबर। और sin 30 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, तो sin 30 की वैल्यू हमारी 1/2 आ जाती है। अगर हम यहाँ देखते हैं सही तरीके से सवालों को, तो ये क्या कहा गया, 4/3 कहा गया है, और यहाँ पर कहा गया है 1/4 हो गया हमारा। प्लस यहाँ पर कितना हो गया, 1/24 हो गया, और प्लस हमारा कितना हो गया, तो 1/8 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई कितना करेंगे, डिवाइड बाई 1/2 करेंगे। एक काम करिए, ऊपर का एलसीएम आप 24 ले लीजिए। अगर आप 24 लेंगे ऊपर का एलसीएम तो क्या क्या होगा वो देखिए ज़रा। तो यहाँ पर ये 3 का 8 गुना 24 होता है, तो 4 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 4 का 8 गुना 32। 4 का 6 गुना 24 होता है, तो 1 का 6 गुना 6 हो जाएगा। 24 का 1 गुना 24 होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1। और 8 का 3 गुना होता है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा।
अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 32 और 6 38, 38 और 1 39, 39 और 3 42, यानी हो जाएगा 42 बट्टे में कितना हो जाएगा 24 के, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1/2 के। अगर हम यहाँ पर देखें टोटल मिला के कुल, तो यहाँ पर हम करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो फर्स्ट इंटू लास्ट यानी 42 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। 2 से अगर आप काटते हैं तो 12 बार में जाएगा, और हालांकि अब और कटने वाला है नहीं, ठीक है। 3 से अगर हम काटें, 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो कितनी बार में, 6 से काटो 2 बार में, 6 से काटो 7 बार में, 7/2, और 7/2 हमारा क्या हो गया, 3.5 हो गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया है, बहुत शानदार। तो इस तरीके से आपको सभी सवालों को लगाना है, जहां जहां पर है आपको वैल्यू पुटिंग का बहुत ही शानदार उपयोग करना है। वैल्यू पुटिंग वहां लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसी में देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। कहा गया है 2 के साइन 30 इंटू कॉस 30 इंटू कॉट 60 की वैल्यू हमारी इतनी है, और हमें यहाँ पर के का मान बताना है। सारे क्वेश्चन मेरे भाई वही हैं, वैल्यू के ऊपर। आप वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा मज़ा आता है ऐसे सवालों को बनाने में, ट्राई करते हैं। चलिए आ जाइए एक और यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर दूंगा ताकि आप लोग अपना ट्राई करिए घर पे। 2k हो गया साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, एक ही साथ है, अलग अलग वो नहीं है, तो साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 30, सीधा वैल्यू आपको याद रखना है मेरे भाई, बार बार पन्ने पलट के नहीं देखने हैं। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमारी मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा हमारे कॉट 30। कॉट 30 जो होता है वो √3 होता है, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 3 होता है। सेक 60 की बात करें तो सेक 60 हमारा 2 हो जाता है। tan 45 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, तो 1 हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, और कोसेक अगर हम 30 डिग्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो कोसेक 30 डिग्री की बात करें तो कोसेक 30 हमारा कितना हो जाएगा, तो कोसेक 30 हमारा 2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है जैसे जैसे है, थोड़ा कटिंग करते जाओ, आपका आंसर बनते चला जाएगा। जैसे √3 से √3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ कितना बच गया, तो यहाँ हमारा k/2 बच गया। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 2 से हमारा 2 खत्म, यहाँ कितना बच जाएगा 3/2, 2 से 2 काटिए, k की वैल्यू 3 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है मेरे भाई। ठीक है, तो सीजीएल के प्री में अभी रिसेंट में ये पूछा गया सवाल था, और आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। कोई दिक्कत की बात है बताइए, चलिए आ जाइए। ठीक है, बहुत शानदार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, हाफ सेंचुरी पर हम लोग लगाते हैं। हाफ सेंचुरी हम लोग देखते हैं, ए का मान हमारा 30 डिग्री है, तो हमसे यहाँ पर इस पूरे का मान पूछा गया। कुछ नहीं करना है भाई, इस पे अगर आप ए की वैल्यू रखोगे तो साइन 30 कॉसेक 30 कॉट स्क्वायर 30 साइन 30 सारा रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा ये सब सवाल मेरे कराने वाले हैं, ये आप खुद से कर सकते हैं। चाहे क्वेश्चन नंबर 50 हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 51 हो, दोनों के दोनों सवाल आप कर सकते हैं। ट्राई करिएगा, इन सवालों में कुछ भी नहीं है, कोई भी दम नहीं है। सीधा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, ये सवाल मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, आ जाइए। क्या कहा गया इस सवाल में, देखिए ज़रा, इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन एक हमें दिया गया है, और कहा गया यदि तुम्हारे ए का मान 10 डिग्री है तो इसका मान बताओ। कैसे कैसे करोगे, तो बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल बात है सर, यहाँ पर हम करेंगे 12। ठीक है, ए का मान है 10 डिग्री, तो 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, तो 12 साइन 30, साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान हमारा कितना होता है, तो सीधा बोलोगे सर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 कॉस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5 50, 50 में से 5 गया 45, कॉस 45 का मान कितना होता है बताओ। तो 50 में से 5 गया 45, कॉस 45 का जो मान होता है वो सीधा सीधा बोलोगे सर कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। थोड़ा सा फास्ट रखा करो अपने आप को, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इतना तो कर ही सकते हो, 10 का 5 गुना 50, 50 में से 5 गया 45, अब ये 45 डिग्री की वैल्यू यानी कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। आ जाओ नेक्स्ट, देखो यहाँ पर साइन की बात करते हैं, तो 9 इंटू, ठीक है, यहाँ देखेंगे अगर आप गौर से तो 9 इंटू 10 90, और 90 का आधा कितना होगा 45 डिग्री। सीधा देखा करो यहाँ पे, क्या बोलोगे, बोलोगे सर साइन हो गया 9 इंटू 10 90, 90/2 कितना हो जाएगा, तो 90/2 हमारा 45 डिग्री।
और साइन 45 का मान कितना होगा? साइन 45 का मान 1/√2 होगा। कितना होगा? तो बोलेंगे सर साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा सर। ठीक है, माइनस हो जाएगा हमारे 4। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 10 का 5 गुना 50, 50 और 10 कितना हो गया? 60 हो गया हमारा। तो 4 cos 60 डिग्री। अब ये हमारा जो है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? देखो 50 और 10 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो सीधा का सीधा लिखा करो यहाँ पे। जितना स्टेप्स उड़ाओगे ना उतना फ़ायदा रहेगा पेपर में, नहीं तो बस पेपर के साथ खेलते रह जाओगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर यहाँ पे। समझ गए मेरी बातों को? आ जाओ, 2 से काटोगे तो तुम्हारा 6 बार में कट जाएगा, 2 से काटोगे तो मेरे भाई 2 बार में कट जाएगा। ऊपर अगर हम देखें तो क्या बोलेंगे? 6 + 5/√2 हो जाएगा। और नीचे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 9/√2 माइनस कितना हो जाएगा? तो 9/√2 -2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 9/√2 -2 हो जाएगा। अब एक बार ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं, एक बार नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर में जो एलसीएम हम लेंगे तो वो हमारे पास क्या रहेगा? तो √2 रहेगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 6√2 + 5। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे क्या है? तो 1 है। तो √2 से इसे गुना करेंगे तो 6√2 + 5 डिवाइडेड बाई √2। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास 9 रहेगा माइनस, √2 से इसे गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में √2 हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप गौर से देखेंगे तो √2 से हमारा ख़त्म हो जाएगा और अल्टीमेट हमारा ऊपर क्या बचने वाला है? 6√2 + 5 और 9 माइनस, देखो ऊपर क्या बचा? 6√2 + 5 बचा है और नीचे हमारा क्या बचा है? तो 9 - 2√2 बचा है। ये आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो 6√2 + 5 9 - 2√2, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार बच्चों, बहुत अच्छे, पानी में आग लगा रहे हैं आप लोग एकदम। ठीक है, दीक्षांत पाल बच्चे, आपको जो भी समस्या है वो इंक्वायरी नंबर पर बात करिए, वहीं पर आपके समस्या का समाधान हो पाएगा। यहाँ पर लिखने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आप इंक्वायरी नंबर पर बात करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए। 12th के मार्क्स क्या मैटर करते हैं सीजीएल के परीक्षा में? बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप 12th पास होने चाहिए, अच्छे तरीके से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, इससे मैटर करता है। 12th में कितना नंबर आया कितना नहीं आया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आ जाओ भाई। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा हम लोग इस सवाल को भी देखें अगर एक बार। तो इस सवाल में भी हमसे क्या कहा गया है, देखिए। सवाल में हमसे बहुत ही साफ लफ्ज़े में कहा गया है कि साइन की वैल्यू √3 cos थीटा है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कितना है? बताइए इसकी वैल्यू कितनी है? ट्राई करिए ज़रा यहाँ पे। ठीक है, ट्राई करिए। चलिए, हो गया भाई। चलो आ जाओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। साइन थीटा की वैल्यू हमारी √3 cos थीटा हो गई है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये हमारा साइन थीटा है और यहाँ पर हमारा हो जाएगा √3 cos थीटा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम यहाँ देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, एक छोटा सा काम है, रुक जाइए एक बार।
चलिए, थोड़ी सी अफवाहें मच रही हैं हमारे बीच में कि सीजल का आंसर किया आ चुका है मेंस का। तो बस उसी के लिए पूरी की पूरी टीम एक्टिव है। और आज मैं आंसर की भी जो है जो कल रात को एक छोटी सी आंसर की लीक हुई थी, तो उसका मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन आज यूट्यूब पे कराने वाला हूँ। आप लोगों में से भी जितने बच्चों ने सीजीएल का पेपर दिया होगा तो आज यूट्यूब के सेशन को ज़रूर अटेंड करना। या जिनका भी सीएचएसएल का पेपर होगा ना, तो वो भी मेरे भाई ज़रूर अटेंड करना। बहुत फ़ायदा होने वाला है आज के सेशन में। आ जाओ भाई यूट्यूब पे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि साइन की वैल्यू हमारी इतनी है, तो इसका मान कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर, सबसे पहले समझिए। तो साइन की वैल्यू हमारी क्या है, तो साइन की वैल्यू हमारी √3 cos थीटा है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा एक छोटा सा काम करें, कॉस को नीचे लेके चले जाएं, तो कॉस को नीचे लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा √3 के। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो सीधा सीधा लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा √3 के। तो जब हम कॉस को लेके चले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा। या ऐसे कह लो, दोनों साइड कॉस से डिवाइड कर दो। साइन में कॉस से डिवाइड करने पे टेन, और यहाँ आ जाएगा √3। अब टेन थीटा √3 कब होता है, √3 तब होता है जब थीटा का मान कितना हो, थीटा का मान हमारा 60 डिग्री हो। और टेन थीटा 1/√3 कब होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कितने डिग्री पर होगा। तो बोलोगे सर 30 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो चलिए, अब थीटा का मान 60 निकल के आ गया। अब जब थीटा का मान 60 निकल के आ गया, तो इस पूरे इक्वेशन में आप उसकी वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पूरे इक्वेशन में ज़रा हम वैल्यू देखें, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या कहोगे, तो यहाँ पर बोलोगे साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पर, ठीक है, सेक 60 की वैल्यू। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, और 1/2 का स्क्वायर 1/4। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन 30, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ, सेक 60 की वैल्यू तो 2 होती है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। फिर उसके बाद साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो साइन 60 का वैल्यू हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर √3/2 हो जाएगा। और उसके बाद उसको सेक 60 यानी 2 के साथ गुना करना है। प्लस कॉसेक 60 की अगर हम बात करते हैं, तो कॉसेक 60 हमारा कितना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। सारी बातें हमने यहाँ पर लिख डाली हैं, कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए। कॉसेक 60 पूरा का पूरा हमारा कितना होता है, तो √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाता है। जहाँ पर लगे आपको वहाँ काट दीजिए ताकि एलसीएम लेने में फ़ायदा हो जाए आपको। और जहाँ नहीं लगे कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, किसी ने हाथ पांव आपके नहीं बांधे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, तो जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर में कहीं पर भी रूट नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कहीं पर भी रूट नहीं है, तो आपका क्या यहाँ पर मतलब बनता है कि आप यहाँ डिनोमिनेटर में रूट रखो, तो मत रखो। तो यहीं पर क्या करो, यहीं पर मेरे भाई इसको √3 से गुना कर दो। ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना। ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हम इसीलिए करेंगे ताकि यहाँ पर कोई भी नीचे रूट ना बचे। अब अगर हम गौर से देखते हैं तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 3/2 है। यहाँ पर कितना है, तो 4 है। यहाँ कितना है, तो √3 है। यहाँ कितना है, तो 2√3, और बट्टे में कितना है, 3 है। अब यहाँ सब कैल्शियम ले लेते हैं। सब कैल्शियम हमारा कितना हो जाएगा, तो सब कैल्शियम हमारा 6 हो जाएगा। 2 का ये 3 गुना 6 है, तो 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है, तो 1 का 6 गुना 6 है, तो यहाँ पर 4 का 6 गुना 24 हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 है, तो 1 का 6 गुना 6 है, तो √3 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 6√3 हो जाएगा। ये 3 का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 33 जमा 10√3/6। 33 जमा 10√3 बट्टे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। किशन कुमार अजय कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 53 को ट्रायंगल से बताइए। अरे मेरे भाई, आप इसको ट्रायंगल से बनाओगे तब भी ऐसे ही बनेगा। हर जगह ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि ट्रायंगल ही लगाया जाए। आप अगर देखेंगे टेन थीटा की वैल्यू √3 आएगा,
तो जब आपका टेन थीटा का वैल्यू √3 आएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, ये √3/1 है आपका, कुछ नहीं है तो, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर है आपका और ये बेस है। हाइपोटेनस आपका 2 निकल के चला आएगा, और जब आपका हाइपोटेनस 2 निकल के चला आएगा तो आप जब साइन थीटा के बारे में लिखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी यहाँ पर समझिएगा, सॉरी, हाँ साइन थीटा, सही तो है। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर। आप सेक थीटा लिखेंगे मेरे भाई, तो सेक थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 2/1 का स्क्वायर यहाँ पे। तो ट्रायंगल भी बनाओगे तब भी ऐसे ही बनेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि ट्रायंगल लेने से हमारा कुछ और आंसर आ जाएगा। ये तो आपको यहाँ पर जो है सलोनी गुप्ता, आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए, आपका यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए। सर डाउट सेशन की वीडियो अपलोड कर दो, डाउट सेशन की वीडियो अपलोड हो गई है। आप लोगों का एक अलग ही एक तरीके से चैप्टर दिखा रहा होगा डाउट के नाम से, उसमें जाकर देखिए आप लोगों का वीडियो अपलोड हो गया होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना होता है, ऐसे सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, और उनमें बस हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ दिया क्या है, हमें पता क्या करना है। जैसे अब यहीं पर एक रिलेशन देखो, बड़ा खूबसूरत सा रिलेशन दिया है कि tan का 3 गुना बराबर है 2√3 इंटू साइन थीटा के। अब यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, इस इक्वेशन के माध्यम से आपको सही एंगल का पता करना होगा कि यहाँ से एंगल जो निकल के आ रहा है वो 30 निकल के आ रहा है, 45 निकल के आ रहा है, 60 निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है वो थोड़ा आपको देखना होगा यहाँ पे, तब जाकर ये बात बनेगी, और उसके आधार पर आपको इसका मान निकालना होगा। ट्राई करिए एक बार, कितना आ रहा है जल्दी से बताइए। जैसे देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे दोबारा से अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में यहाँ क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में हम यहाँ कहेंगे 3 tan थीटा, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 3 tan थीटा की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे सर tan थीटा की वैल्यू हमारी साइन अपॉन क्या हो जाता है, साइन अपॉन कॉस हो जाता है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा 2√3 इंटू साइन थीटा के। ठीक है, ये हमारे बराबर हो जाएगा। अब इसमें हम गौर से देखते हैं हम थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, तो मैंने कहा यार साइन से है ना, हम साइन ख़त्म कर देंगे। √3 आपको पता है, √3 जब 3 को काटने पर आएगा तो कितना बचाएगा, तो √3 बचाएगा। अब यहाँ गौर से देखो तो तुम्हारा क्या बचा है, √3 बचा है। यहाँ जो है नीचे 2 लेकर चले आओ, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो 2 हो जाएगा, और कॉस थीटा यहाँ ऊपर चला जाएगा। अब पूरी दुनिया को पता है, यहाँ तक चाइना में जो बच्चा बैठा है उसको भी ये बात पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो √3/2 कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। यानी इसका मतलब यहाँ एंगल का मान कितना है, तो यहाँ एंगल का मान जो है वो वहाँ पर 30 डिग्री है मेरे भाई। यहाँ पे सीधा सीधा थीटा का हिसाब लगाएंगे और कितना आ जाएगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, ज़रा गौर से देखिए, समझिए इस बात को। क्वेश्चन में कहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो मेरे भाई वैल्यू बता दो बहुत ही शानदार तरीके से। आप देखो थीटा का मान 30 है, 30 का दोगुना कितना हो जाएगा, 60, और कोसेक 60 का मान कितना होता है, चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कोसेक 60 का मान कितना होता है। तो बोलोगे सर कोसेक 60 की बहुत ही सिंपल वैल्यू होती है, और वो हमारी कितनी हो जाती है, तो 2/√3। अब हमें 2/√3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 2/√3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 4/3 होगा, प्लस यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ बोलते हैं cot 60, cot 60 की वैल्यू 1/√3, और 1/√3 का यहाँ पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे साइन 60 की बात करते हैं, साइन 60 √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, मतलब इसी का उल्टा कर दो ना, tan 60 कितना हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा, क्योंकि जो कॉसेक है उसी का उल्टा साइन है, जो कॉट है उसी का उल्टा हमारा क्या है, tan है यहाँ पे। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो बोलेंगे 4/3 1/3, यानी कितना हो जाएगा, 5/3, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या कहेंगे, 3 और प्लस 12, 4 इंटू 3 12, 12 और 3 15, 15 बटे कितना हो जाएगा,
15/4 हो जाएगा मेरे भाई। अब एक बार नहीं 1000 बार हमने यहाँ पर कह रखा है, और हमने कैसे कह रखा है मेरे भाई कि यहाँ पर ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करो और इन दोनों को आपस में गुना करो। तो 5 × 4 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर काटने आओगे तो 5 का 4 गुना और 5 का 9 गुना, 4/9 सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, कहाँ गलती कर दी हमने, कहीं पर कोई गलती हुई है क्या? cot 60 हो गया, sin 60 की वैल्यू √3/2, tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर, 4×3 = 12, 3 15/4, 5/3, 20/45। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा नहीं है, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे 2 थीटा नहीं है। यानी कहने का मतलब हमें यहाँ कितना डिग्री लेना है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ 30 डिग्री है, तो साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1/2, और 1/2 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा 1/4 होगा, और 1/4 होगा तो यहाँ पर छोटा सा चेंज आएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर 5/3 है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 12, 12 और 1 13, 13 बटे कितना हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा। तो फिर वही बात है, पहला और आखिरी मल्टीप्लाई में और इधर ये मल्टीप्लाई में, 5 × 4 हो जाएगा हमारा 20, और 13 × 3 हमारा हो जाएगा 39। सॉफ्ट तरीके से, प्यार तरीके से ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे कमेंट आ रहा है, जैसे अंकित कुशवाहा कह रहे हैं सर मैं कमेंट हाइड है, सर कमेंट हाइड है। बच्चे आप लोग इतना दिन से पढ़ाई करते हैं, क्या आपको इतना नहीं पता है कि आपका कमेंट सिर्फ आपको दिखता है, किसी और को नहीं दिखता? आपका कमेंट आपको दिखता है और मुझे दिखता है, किसी और को नहीं दिखता है। तो इसमें ये गुस्से वाली इमोजी भेजना और मुझे ब्लॉक क्यों किया, इस तरीके से, बच्चा यूट्यूब अलग है। यूट्यूब पर क्या होता है, सबके कमेंट सबको दिखते हैं। एप्लीकेशन पर हमने ऐसा फीचर बना रखा है कि आपका कमेंट सिर्फ आपको दिखे और मुझे दिखे, और किसी को ना दिखे, इससे ताकि कोई बच्चा कुछ भी पूछना चाहे अपने मन के डाउट को तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत हो, रोज़ रोज़ मुझे एक ही बात करनी पड़ती है। आप लोग ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए, ऐसे अगर आप लोग करेंगे तो। एक कह रहे इनकम टैक्स ऑफिसर सर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, जब 3 वैल्यू अपॉन में दी हो तो किस किस को ऊपर भेजें। देखिए मैं आप लोगों के इस कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ, कई सारे तरह के आपके इक्वेशन बनते हैं, वो समझिएगा। ठीक है, कि किस किस को ऊपर भेजें, क्या भेजें, अब थोड़ा सा डिटेल वे में समझिएगा। और इनकम टैक्स ऑफिसर के नाम से जो ये आईडी है, बच्चे आप तो बिल्कुल भी देखो देखो, जैसे एक केस बच्चे यहाँ पर ये होता है, A/B को हम डिवाइड कर रहे होते हैं C/D के साथ, ये हमारा हो गया केस नंबर 1। दूसरा केस यहाँ पर क्या होता है, जब हम A/B को डिवाइड करते हैं C के साथ, और तीसरा केस यहाँ पर क्या होता है, जब हम A को डिवाइड करते हैं B/C के साथ। यानी आप अगर देखेंगे तो जो बड़ी लकीर है वो बड़े फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना, आपको उतना कन्फ्यूजन लेना ही नहीं है। अल्टीमेट में यहाँ पर क्या होता है वो समझो। तो अल्टीमेट में यहाँ पर ये होता है कि जैसे ये हमेशा नीचे आने की कोशिश करेगा, और दूसरी बात, कभी भी बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहता है। मैं अगर आपको देखो 2 तरीके से बता सकता हूँ, एक तो सीधा का सीधा मैं याद करवा दूँ आपको, और नहीं तो दूसरा मेरे पास सॉल्यूशन यहाँ पर ये कि मैं आपको समझाऊँ, तो मैं समझाऊँगा भी, याद भी कराऊँगा। देखो जब आप यहाँ पर लिखते हो A/B और उसको जब आप डिवाइड कर रहे हो C/D के साथ, तो असल में यहाँ पर बच्चे ये होता है, ये चूंकि न्यूमरेटर में है तो ये हमेशा ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, और ये नीचे खसक के चला जाएगा। ये कहाँ जाएगा, तो ये नीचे जाएगा। अब कोई भी अगर मानो दीवार अगर पार कर सकता है तो एक ही दीवार पार कर पाएगा, तो ये बी खसक के सी के पास चला आएगा। इसीलिए यहाँ पर सी तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, देखो जो जहाँ था वो वहीं रहेगा। न्यूमरेटर अपना जगह नहीं बदलता है, न्यूमरेटर अपना जगह फिक्स रखता है। ए अगर न्यूमरेटर में है तो ए न्यूमरेटर में रहेगा, सी न्यूमरेटर में है तो सी न्यूमरेटर में रहेगा। भाई बस बात यहाँ पे है। अब यहाँ इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के पास चला जाता है, और इसका
इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के पास चला जाता है। समझ में आ गया मेरी बात को? यहाँ पे ये जो b है वो खसक के नीचे चला जाता है और ये d जो है वो खसक के ऊपर चला जाता है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि पहले और आखिरी एक साथ ऊपर में गुना होते हैं और बाकी दोनों यहाँ बीच में गुना होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे न्यूमरेटर अपने जगह पे रहेगा, न्यूमरेटर अपने जगह पे रहेगा, डिनोमिनेटर बदल जाते हैं। इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर बन जाता है, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर बन जाता है, इस तरीके से करके। ये पॉइंट नंबर 1। तो इसीलिए जब हम इससे सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, पहला और आखिरी और ये दोनों। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, AD/BC कहेंगे। अब थोड़ा दूसरा वाला पॉइंट आते हैं, यहाँ पर आते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, न्यूमरेटर अपना जगह नहीं बदलता है, तो ऊपर अगर a है तो a रहेगा। बस यहाँ पर ये जो b है ना, ये खसक के c के पास चलाएगा, यानी ऊपर वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे वाले का न्यूमरेटर बन जाता है, नीचे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बन जाता है। यानी b और c आपस में दोस्ती करके क्या बना लेते हैं, bc बना लेते हैं। ठीक है। अब जो तीसरा वाला पॉइंट है वो हमारा क्या है, तो देखो ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में ये न्यूमरेटर है तो ये रहेगा ही रहेगा। अब दूसरा वाला फ्रैक्शन आते हैं, कौन सा वाला, b/c। तो b/c में देखो b क्या है, न्यूमरेटर है, अंश है, तो b तो अपना रहेगा ही रहेगा, बस उसका हर यहाँ ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर जाके a के साथ मल्टीप्लाई होकर c बना लेता है। तो इसीलिए अगर इसका डिनोमिनेटर है तो इसके न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसका डिनोमिनेटर है तो इसके न्यूमरेटर में चला जाएगा। मतलब ये अपने फ्रैक्शन के सगे नहीं होते हैं, ये अपने आप को बदलते रहते हैं। ठीक है, ये अपने आप को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आ जाइए, और भी कोई भी डाउट होगा, देखिए जेन्युइन डाउट होगा पूछेंगे तो बता देंगे। अब 12th पास किए हैं, कितना नंबर चाहिए सीजीएल के लिए, ये सब डाउट यार यहाँ मत पूछा करो, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ट्रिको पढ़ाने आया हूँ, उससे पूछोगे डाउट तो बताऊंगा भाई। चलो आ जाओ बड़े ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है यहाँ पर 4 sin स्क्वायर इतना डिग्री बराबर होता है हमारे 3 के। तो हमें इसका मान पूछा गया है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो समझिए। देखिए आप सभी को मैं एक बहुत ही प्यार तरीके से, अभी तक मैं बहुत पेशेंस में हूँ और बहुत पेशेंस में मैं एक बात समझा रहा हूँ। जितने बच्चे हैं जिनका भी ये पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, या जो फालतू के कमेंट कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप लोगों के क्लास में, आप लोगों के बैच में सबसे ऊपर एक गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी नाम की वीडियो होगी। उस गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी नाम के वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा, क्लास नोट्स दूंगा, जो भी दूंगा, कब दूंगा, बैच की वैलिडिटी कितनी है, कब से नया बैच आएगा, क्या आएगा, वो सारा इंक्वायरी नंबर पर बात करो मेरे भाई। मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ मैं आप लोगों के ये फालतू का कमेंट देख के, मैं बता रहा हूँ। बहुत पेशेंस रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लक्षण ही आप लोगों के इतने ख़राब हैं कि जिसका कुछ नहीं हो सकता है। कई बार इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के इस फालतू से कमेंट को, समझ में आई बात? लेकिन क्या करूँ, कमेंट उसमें कई सारे जेन्युइन कमेंट दब के रह जाते हैं। ना पढ़ूं तो नुकसान आपका है, और पढ़ूं तो भी नुकसान आपका है। मतलब एक कॉमन सेंस भगवान ने दी है, एक इंक्वायरी नंबर है, उस पर बात की जा सकती है। गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी की वीडियो है, उसको पूरा देखकर समझा जा सकता है कि बैच का कितने दिन का यहाँ पर ये है, कितने दिन में कंप्लीट होगा, कब अरिथमेटिक होगा, कब एडवांस होगा, सब कुछ बता रखा है। फिर भी चुल है आपको यहाँ कमेंट में पूछने की। अच्छा लगता है आपका टाइम वेस्ट मैं करता हूँ ये सब बातों का जवाब देके। तो 1 घंटे की क्लास में अगर आप 10 मिनट रोज इसी में निकाल देंगे, क्या सीख के जाएंगे आप मुझसे, बताइए? सारे के सारे ये नंबर नोट कर लो, मेरे को कमेंट मत करना मेरे भाई, बात समझो। ये कमेंट देने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ, ये नंबर है आपके सुविधा में, इस पर बात करिए, पूरी जानकारी मिलेगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे? इसके अलावा अगर आप कमेंट करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है, ब्लॉक किए जाएंगे तो हमसे मत पूछिएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 4 sin स्क्वायर फलाना डिग्री बराबर है हमारे 3 के, हमसे इसका मान पूछा गया है, हम बताएंगे भाई। समझिए तो हमने यहाँ पर क्या कहा है, हमने यहाँ पर कहा है 4 इंटू साइन स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 कितना हो जाएगा, 2x माइनस 10 हो जाएगा, और ये बराबर है हमारे 3 के।
अगर हम देखते हैं तो यहाँ हम बोलेंगे साइन स्क्वायर, ठीक है, 2x-10, साइन स्क्वायर 2x-10 बराबर हो जाएगा किसके, 4 को उधर लेके जाओ तो 3/4 के। अगर हम दोनों साइड रूट करते हैं तो दोनों साइड रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2x-10 और बराबर हो जाएगा इधर 3 का रूट करोगे तो √3 और 4 का करोगे तो तुम्हारा 2। अब प्रैक्टिकली यहाँ पर ये सोचो, ऑन कर दो, प्रैक्टिकली यहाँ पर ये सोचो मेरे भाई कि ये जो तुम्हारा √3/2 है, साइन के कितने थीटा पर √3/2 आता है? तो बोलोगे सर साइन का जो 60 डिग्री होता है ना, उसकी वैल्यू √3/2 होती है। साइन 60 जो होता है यहाँ पर, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो यहाँ पर जो बोलेंगे हम वो हमारा √3 होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहेंगे, साइन 2x-10 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे किसके, √3/2। और ये √3/2 कितने के बराबर होता है? तो √3/2 हमारा साइन 60 के बराबर होता है। आप देखेंगे यहाँ पर तो साइन जो है वो हमारा साइन के बराबर है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा थीटा जो है वो किसके बराबर है, 60 के। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 2x-10 जो है वो हमारा 60 के बराबर है। बड़े प्यार से आप यहाँ लिख सकते हैं 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 70 डिग्री। तो यहाँ पर जो है x का मान कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। x का मान कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। बस मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर कहूँगा, x का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 35 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो x की वैल्यू हमारी 35 डिग्री है। अब यहाँ पर छोटा सा जो पॉइंट है हमारा वो देखिए, हमसे यहाँ पर किस किस की वैल्यू कही गई है और क्या कहा गया है। देखो यहाँ पर सारे वैल्यू निकालते हैं, साइन का इतना, कॉस का इतना और ये सारा का सारा। आप यहाँ लिखेंगे सर साइन का पावर 4, समझते चलिए, पहले वैल्यू रखिए। 35 है, 35 में से 5 गया तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 से 5 गया हमारा 30 हो जाएगा। हालांकि मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, बट मैं बाद में बताऊँगा। उसी तरीके से यहाँ पर कॉस की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉस का पावर 4, 35 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1-2 साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा बताना, तो बोलोगे सर 35 का 3 गुना 105, 105 में से 15 गया 90। ठीक है, 35 का 3 गुना 105, 105 में से 15 गया तो 90। तो यहाँ बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री हो जाएगा। समझना, ठीक है, काफ़ी आसान सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, तो पहली बात यहाँ पे साइन का पावर 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2 और 1/2 का पावर 4। तो यहाँ पर 1/2 का जब पावर 4 करोगे तो सीधा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 1/16 आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा, तो 1/16 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, पहले √3/2 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3/4, और फिर उसका स्क्वायर करो तो यहाँ पर 9/16 हो जाएगा। रितेश चौधरी कमेंट बॉक्स में आप अपना बच्चे एक बार नंबर दे दीजिए, क्लास के बाद मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है, क्लास के बाद बात कर लूँगा। अब यहाँ देखोगे अगर cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 को किसी से भी गुना करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी 1 बचेगा। यहाँ पे 0 को किसी से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 बचेगा। 1/16 में 9/16 को जोड़ेंगे तो ये आपका 10/16 आ जाएगा। अगर हम काटते हैं 2 से तो 5/8 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है ना आप लोगों को काफ़ी फास्ट प्रोसेस में जो है सवालों को करना है, ताकि आप यहाँ आसानी से सॉल्व कर पाए मेरे भाई। तो जैसे यहाँ 4 साइन स्क्वायर इतना दिया गया था, साइन मतलब आराम आराम से एक एक स्टेप में जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे, एक एक स्टेप आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर जो है कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में ना रहने दूँ और बड़े आसानी से जो है आप यहाँ पर सवालों को बना पाएँ। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 के बाद, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 56 को थोड़ा एक बार गौर से देखिए। सेम तरीके से कहा गया है 2 इंटू साइन का वैल्यू इतना बराबर है अगर हमारे 1 के, तो कॉस की वैल्यू कितनी होगी। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, सब जगह पर यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू रखना है। अब 2 साइन थीटा हमारा 1 के बराबर है। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो क्या बोलेंगे, सर देखो ये 2 को उधर भेज दो, तो 2 को जब उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, साइन, और कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3x माइनस कितना,
3x माइनस 15 बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे 1/2 के। ठीक है, अब साइन का थीटा जो है वो बराबर है 1/2 के। आप खुद बताओ यहाँ पे कि कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो बोलोगे 30 डिग्री की वैल्यू। कितने डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू। यानी असल में ये 1/2 नहीं है, ये साइन 30 है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखो अब एक पूरा का पूरा ऐसे तरीके से समझो यहाँ पे कि साइन 3x माइनस 15 जो है वो बराबर है हमारे किसके, तो 1/2 के। अब ये 1/2 हमारा कितना हो गया, तो साइन 30 हो गया। साइन से साइन बराबर, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 के। तो वो डायरेक्ट लिख लिया करो, मुझे बार बार ये समझाने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार ये बताने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सीधा का सीधा कि सर ये जो 3x माइनस 15 है ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे 30 के। तो अगर हम यहाँ 3x की वैल्यू देखते हैं तो ये 15 उधर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा सर 45 के। ठीक है, 3 से अगर हम काट देंगे 15 बार में तो x का मान हमारा आ गया 15 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। अब x का मान अगर 15 डिग्री आ गया तो बस कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पर जो जो वैल्यू कही गई है उसकी वैल्यू हम निकाल के वहाँ रखेंगे। तो जैसे ये कॉस हो गया और ये कॉट हो गया, रखो मेरे भाई। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 15 का दोगुना 30, 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 15 जमा 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वैल्यू तो आती है आपको रखना। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। कॉट 30 की वैल्यू कितना होता है, √3 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो ओवरऑल आप बोलेंगे 3 का दोगुना 6 जमा 1 7/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है सर, अरिथमेटिक की क्लास आज नहीं होगी, नहीं आज नहीं होगी, कल से आप लोगों का अरिथमेटिक में एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज, बिल्कुल। तो आप लोगों के जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस अपडेट कर रहा हूँ, और आप लोगों के लिए मुझे मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर करना है, साथ में एक प्रैक्टिस शीट भी प्रिपेयर करना है। इसी वजह से आज कोई क्लास ना रख के मैंने कल से स्टार्ट किया है। तो कल से आप लोगों के नए टॉपिक शुरू हो गया अरिथमेटिक में। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 55 को फॉर्मूले से बताइए। देखो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम आइडेंटिटी पढ़ाएंगे ना तब हम प्योरली आपको फॉर्मूले पे लेके जाएंगे। अभी थोड़ा सब्र करो, मतलब यहाँ पर अभी बताने का मतलब बाउंस मारना है। हालांकि आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे आपने इसे लिख रखा है। बट वो भी अभी आएगा और काफ़ी सारा मतलब अभी रहेगा। बस मैं भी चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा वैल्यू से फैमिलियर हो जाएं। आपको इतना तरीके से हिंदी में क्या है, दो नहीं है। अच्छा, हिंदी में कहाँ पर दो नहीं है, देखना। अच्छा, हिंदी में यहाँ दो नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ दो लगा लो। तो मैं जो चाह रहा हूँ वो यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वैल्यू से फैमिलियर हो जाओ, चीज़ें आपको याद सी हो जाएं कि हाँ 30 की वैल्यू कितनी होती है, 60 की वैल्यू कितनी होती है, 90 की वैल्यू कितनी होती है, साथ में यहाँ पर इनकी स्पीड भी आ जाए। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर साइन 15 का मान कैसे निकालेंगे, वो भी बताएंगे आगे चल के। साइन 15 का मान कैसे निकालते हैं, कोस 15 का मान कैसे निकालते हैं, साइन 75 का मान कैसे निकालते हैं, साइन 22.5 का मान कैसे निकालते हैं, सब आएगा भाई। सब्र जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, पेशेंस रखना है आपको यहाँ पे। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है 57 में कि इसकी वैल्यू जो है तुम्हारी 0 के बराबर है, तो बताओ ए का मान क्या होगा। कभी भी ऐसे सवाल में यहाँ पर अगर मान लीजिए आ जाता है, ठीक है, कि ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करके ए का मान नहीं लेके आना है। मेरी बात बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और तब यहाँ पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वैल्यू क्या होगी। ऐसा नहीं करना है। कभी भी ट्रिगो में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया गया हो और बोला गया हो बताओ ये किस थीटा पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे भाई उस इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा मत निकालो, उल्टा यहाँ पर ऐसा करो थीटा की वैल्यू को सॉल्व करके इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। यानी कहने का मतलब ऐसे सवालों को ऑप्शन से किया जाता है, जहाँ पर आप पहले ऑप्शन नंबर ए को रखिए, सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है। फिर ऑप्शन नंबर बी को रखिए, देखिए सेटिस्फाई कौन कर रहा है। क्योंकि उसको सॉल्व करने से बेहतर है कि वहाँ ऑप्शन रखकर हम सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, तो ऐसे सवालों में सीधा सीधा एक स्टेटमेंट आप लोग रख सकते हैं, और वो क्या रख सकते हैं, यूज़ ऑप्शन। क्या रख सकते हैं मेरे भाई, यूज़ ऑप्शन।
ठीक है, यानी इस सवालों को हम क्या करेंगे तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ तो ऑप्शन में कैसे रखेंगे, तो देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जब हम रखेंगे तो याद रखना, ठीक है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, तो बोलोगे सर cos 90 की वैल्यू देखो 90 डिग्री अगर हम रख रहे हैं मान लो यहाँ पे, तो जब हम 90 डिग्री ऑप्शन में ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू ज़ीरो कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस यहाँ कितना हो गया तो 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 2 इंटू कोस 90 0, 0 माइनस 1 कितना हो गया, तो 0 माइनस 1 हो गया इतना, यानी अल्टीमेट में यहाँ पर हो गया कितना, तो ये 1 है और ये 1 माइनस 1 है, प्लस 1 को माइनस 1 से गुना करने पे माइनस 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो कहा गया है 0 आना चाहिए, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बोलोगे नहीं सर नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरा एक सेंस होता है अपना, मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करता, मतलब मैं अगर ऑप्शंस भी रखूं तो कभी ऐसे नहीं करता, ए रखा नहीं आया तो बी रखा नहीं आया तो सी रखा, नहीं, मेरा थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। जैसे मान लीजिए ए रखा नहीं आया, तुरंत मैं किस पे जंप कर जाऊंगा, डी पर। कई बार ऐसा होता है कि आपका पहला या आखिरी ऑप्शन ही आंसर होता है, तो इसीलिए आप यहाँ सीधा जंप कर जाओ डी पे। ये थोड़ा नया तरीका है, नया ट्रेंड है ऑप्शन को भी उठाने का। तो जैसे मानो ऑप्शन नंबर डी को उठाया 60 को, अब 60 को लेके चलते हैं। ठीक है, तो 60 को लेके चलते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है बता रहा हूँ, 60 को लेके चलेंगे तो क्या कहेंगे, cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ बोलोगे 2 इंटू 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1 के, उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 1/2 और उसके बाद कितना हो जाएगा -1, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर आप देखेंगे तो ये ख़त्म करिए, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 - 1 0, 2 को 0 से गुना करने पर 0 ही आएगा, और यहाँ ऑप्शन में कितना दिया गया था लेफ्ट साइड में, तो 0 दिया गया था, तो कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर गया, तो डी सेटिस्फाई कर गया। तो कई बार ऐसा होगा कि अगर आपका ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेटिस्फाई करता है। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। एक मिनट थोड़ा आप लोग रुकिएगा। ठीक है, सॉल्व करिए। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करते हैं। सर इसमें 45 भी हो सकता है, अच्छा एक बार 45 अगर आप बात करेंगे तो cos 45 √2 + 1 हो जाएगा, नहीं 45 नहीं होगा मेरे भाई। 45 अगर आप रखेंगे ना तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये √2 + 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा √2 - 1 आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी ये नहीं मेरे भाई ये नहीं होगा, 45 नहीं सेटिस्फाई करेगा इसमें। ठीक है, 45 नहीं करेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि 45 सॉल्व होगा, नहीं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई बाई मेथड भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, तो यहाँ कहा गया cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है हमारे इतने के, तो tan माइनस कॉट का मान हमारा कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर हम बताएंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन से हम बताते हैं। छोटी छोटी चीज़ें देखो, अभी क्वाड्रेंट से संबंधित बहुत सारी बातें नहीं बताई है, जैसे 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, 90 प्लस थीटा को क्या लिखते हैं, उसके अलावा यहाँ पर एक तरीके से 180 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, 180 प्लस थीटा को क्या लिखते हैं। अभी इसके बारे में स्पेशल जानकारी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, बोलेंगे नहीं सर, तो अभी उसके बारे में भी जो है वो डिटेल में पढ़ना है आपको। आज प्रॉब्लम बहुत आ
क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कहा गया है। साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन की वैल्यू हमारी इतनी है और हमसे यहाँ टेन माइनस कॉट की वैल्यू पूछी गई है। हम कैसे बताएंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर कॉस माइनस साइन की वैल्यू जो है वो हमारा क्या है। तो कॉस माइनस साइन की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर कहा √3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा मेरे भाई क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा साइन थीटा के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? तो साइन थीटा के बराबर हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में आप सोचोगे कि सर हम इसे सॉल्व करें तो कैसे करें, कैसे करें ये बताइए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो कैसे करें, तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा तरीके से कि यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो यार, यहाँ हम ये कर सकते हैं, जैसे मानो हम सब में साइन से डिवाइड कर दें। यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरे भाई यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा याद कराऊंगा मैं आगे चल के यहाँ पर कि ये जो 90 माइनस थीटा होता है ये हमारा क्या होता है, ये पूरा का पूरा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ साइन थीटा में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन साइन हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर कॉस अपॉन साइन आपका कॉट थीटा हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद साइन अपॉन साइन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ साइन से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा इतना। फर्दर अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे कॉट थीटा की वैल्यू 1 हम अगर यहाँ लेते हैं तो √3 + 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कॉट थीटा की वैल्यू इतनी है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? तो क्वेश्चन में हमसे कहा है टेन माइनस कॉट बताइए। ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, कोई भी ज़रूरत नहीं है ट्रायंगल बनाने की। बहुत आसान भाषा में हम यहाँ कह सकते हैं, और वो हम यहाँ क्या कह सकते हैं वो समझो। सबसे बढ़िया बात है यहाँ समझना, टेन माइनस कॉट की वैल्यू कही गई है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर अगर मुझे टेन की वैल्यू निकलनी है तो टेन जो होता है वो हमारा क्या होता है? कॉट का उल्टा होता है कि नहीं? तो कॉट का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? तो कॉट का उल्टा हमारा टेन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? तो उसके बाद यहाँ हम बोलेंगे फर्दर कॉट की वैल्यू, कॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 माइनस इतना इंटू इतना यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? हालांकि यहाँ पर जो है एक और तरीका था हमारे पास, बट कोई बात नहीं, ऐसे भी करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा माइनस इस पूरे संख्या का स्क्वायर। पूरे संख्या का स्क्वायर हमारा कितना होगा? तो पूरे संख्या का स्क्वायर हमारा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2√3 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई? डिवाइडेड बाई √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 1 माइनस 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। फिर उसके बाद ये भी हमारा माइनस हो जाएगा 2√3, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ संभावनाएं हैं, तो यहाँ पर ऐसा है जैसे 1 माइनस 4 हमारा कितना हो गया? -3 माइनस 2√3, और डिवाइडेड बाई कितना? तो डिवाइडेड बाई √3 + 1। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो बोलोगे सर -3 माइनस 2√3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा देखो √3 + 1, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कारण हम बताते हैं, देखो यहाँ पर ये माइनस दर्शाया गया, यानी माइनस जो है वो कॉमन है, और माइनस कॉमन है इसका मतलब दोनों के बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। तो माइनस को अगर कॉमन ले लोगे तो वही वाला इक्वेशन तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस माइनस साइन की वैल्यू अगर हमें दी गई है यहाँ पे, तो कॉस माइनस साइन की वैल्यू हमारी ये हो गई, ठीक है। जिसमें अगर हम मान लीजिए सबको साइन से डिवाइड कर देते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमारा, सबसे पहले मैंने यहाँ क्या देखा, मैंने कहा 2 बार साइन है, मैंने कहा यार एक काम कर साइन को रिप्लेस मारो। कैसे करेंगे? तो हमने साइन से ही डिवाइड मार दिया, कॉट की वैल्यू आ गई। यहाँ ट्रायंगल भी मैंने बनाने की कोशिश नहीं की, क्यों बनाऊँ यार मैं ट्रायंगल, जरूरत क्या है मुझे ट्रायंगल बनाने की? मैंने तो बस यहाँ पर ये देखा टेन माइनस कॉट मुझे निकालना है, टेन जो होता है वो हमारा कॉट का उल्टा होता है, तो हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद यहाँ रख दिया, इक्वेशन अपने सॉल्व किए। यहाँ मैं चाहता तो रेशनलाइज भी इस स्टेप पे कर लेता, लेकिन मैंने देखा डिनोमिनेटर में √3 + 1 है, तो क्यों रेशनलाइज करूँ मैं यहाँ पे? ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, ठीक है।
रोहन कह रहे हैं सर कैन वी यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन प्रीवियस क्वेश्चन? यस, यू कैन यूज दैट। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात है बताओ यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? चलिए, तो बहुत शानदार है। इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर ट्राई करिए। आगे क्वेश्चंस हम लोग और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट होगी तो मैं आप लोगों के लिए हूँ, वो भी मैं बताऊँगा। अभी थोड़ी आंसर की आई है तो उसके लिए वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। और बाकी बच्चे अभी कह रहे हैं रीजनिंग की भी क्लास है, तो यहाँ पर जो है वो भी अटेंड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।